हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो बस आज के मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग से। बस यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, वो भी बिना लहसुन प्याज के, और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर को रख दिया था। रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका था, उसमें मैंने जीरा डाला। जीरा जब भून चुका तो उसके बाद मैंने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको अच्छे से पेस्ट सा बना लिया था, वो डाल दिया। वो डालने के बाद सूखे मसाले डाले। सूखे मसाले में जो भी आप डेली खाते हैं ना, वही डालने हैं, कोई अलग नहीं डालना है। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और बस ये डालने के बाद जैसे ही आप सूखे मसाले डालते हैं, उसे डालते ही एक चमचा चलाना और पानी डाल देना है, यानी आपके मसाले जल जाएंगे। तो पानी डालने के बाद हमारे मसाले अच्छे से भून लेना है, और उसमें से ऑयल अलग होने लगे तो जो आपने आलू कट करके रखे हुए हैं, जी हाँ, आज मैं उबाल के नहीं बना रही हूँ, आलू कट करके बस मैंने इसमें डाल दिए हैं। जहाँ मैं 2 सीटी लगाती थी, आज मैं यहाँ पे 4 से 5 सीटी लगाऊंगी। इससे वही स्वाद आता है जो हम आलू को उबाल के सब्ज़ी बनाते हैं ना, वही भंडारे वाली सब्ज़ी का टेस्ट आता है। हाँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं था, टमाटर ख़त्म हो रहे थे, और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है। तो ये सब डालने के बाद मैं पानी डाल दूँगी। पानी आप अंदाजे से कर लीजिएगा आपको किसकी ग्रेवी कैसी रखनी है। पानी डालने के बाद ढक्कन लगा दूँगी और 4 से 5 सीटी लगाऊँगी। गैस को ऑफ़ कर दूँगी जब लग जाएगी, और चमचे की हेल्प से आलू को फोड़ लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और टाइम बता देती हूँ आपको, टाइम 6 बजने में है 9 मिनट, अब 8 मिनट हैं, और ये घड़ी अभी सैल आएंगी तब इनमें डलेगी। और मैं क्या बना रही हूँ, मैंने सब्ज़ी बना दी है, उसकी रेसिपी आपके साथ आगे शेयर कर दूँगी, मतलब इस क्लिपिंग से पहले शेयर कर दूँगी। और मैं बना रही हूँ आटे की पिन्नी, जैसे कि मैंने बोला था। तो मैंने ये देखो ठंडा होने के लिए रखा है, गर्म है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको फ्राई करके मामजस्ते में कूट के रख लिया है। और उधर मैंने वो निकाल लिया है, क्या कहते हैं, बूरा निकाल ली है। तो सामान सारा रेडी है, बस ये ठंडे होने का इसका वेट है, ठंडा हो जाए और फिर फटाफट से इसको बांध देते हैं। मतलब लड्डू की शेप देनी है तो लड्डू की दीजिए। और जो एकदम मतलब कहते हैं ना, पुराने के जो लेडीज़ होती थी वो बिल्कुल ऐसे मुट्ठी में ऐसे करके, जिसमें फिंगर्स छप के आती थी, तो वो पुराने ज़माने क्या बोलते हैं यार, मुझे तो शब्द भी नहीं मिलता है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा क्या बोलते हैं उसको, उस लाइन को। या तो उस तरीके से बना लीजिए या लड्डू बना लीजिए। और मेरा मन तो ये है कि मैं उस शेप में बनाऊँ। फिर मन कह रहा है कि चलो लड्डू की शेप में ही बनाते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। और मैं इतना सब कुछ बना रही हूँ, और कोई मेरे पास इसको टेस्ट करके बताने वाला नहीं है कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। इस वजह से मैं ज़्यादा रेसिपीज़ वगैरह शेयर नहीं करती हूँ, पर अब मैं करूँगी। क्या हुआ, हम अकेले हैं तो क्या अकेले ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना। तो आपसे शेयर करूँगी, पक्का शेयर करूँगी। कभी कभार हो जाएगा तो नहीं करूँगी, बट अपनी तरफ से पूरी 101% कोशिश करूँगी आपके साथ में जो मेरी रेसिपी। और ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। इवन अभी मैंने कभी नहीं बनाई है, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मेरी मम्मा ही बनाती थी, तो मैं उन्हीं को देखती हूँ। अब मुझे घी का अंदाज़ा करना नहीं आ रहा था, तो मैंने मम्मी को कॉल करके पूछी कि मम्मी घी मतलब आटे, कितनी कटोरी आटे में कितना, मतलब मैंने 2 कटोरी आटा लेना है तो कितनी कटोरी घी लूँ? तो मम्मी कह रही फिर तो 2 कटोरी। मम्मी जो बनाती है मेरी मम्मी, वो अलग से घी डालती है, पहले आटे को भून लेती हैं और फिर, पर मैंने आटा और घी दोनों को इकट्ठे ही किया था। तो देखते हैं इस बार कैसी बनती है। अगर अच्छी बनेगी तो वो भी अच्छी तो बनेगी यार। तो घी यूज़ किया है मैंने, और आटा क्योंकि टेस्ट खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना आटे की। जैसे जब हम आटे भूनते जाते हैं ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पंखा ऑफ कर दो ताकि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आए। और मैंने बिल्कुल स्लो गैस पे भूने, कम से कम मुझे 1 घंटा लगा है इस आटे को भूनने में। 1 घंटे में थोड़ा टाइम कम होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी गैस को तेज़ नहीं किया था, बिल्कुल स्लो, एकदम जो होता है ना सिम, उस पर करके ही इसको मैंने भूना है। तो आटे को भूनने में टाइम लग गया। थोड़ा होता तो जल्दी भी भुन जाता, पर थोड़ा नहीं था, मैंने 2 कटोरी से थोड़ा सा फालतू लिया था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और मुझे यही कलर चाहिए था जो कलर इसका आया है। कई लोग इसे थोड़ा लाइट कलर में भूनते हैं, पर मुझे यही कलर चाहिए था, अच्छा लगता है ये कलर। हाथ दिखने लग गया फ़ोन पकड़े, और ये भी ठंडा होने में नहीं आया, बताओ। चलो तो इसको मैं करती हूँ बाद में। इतने में पूजा का टाइम होने लगा है, 6 बजने लगे, अंधेरा होने लगा है। तो चलो पूजा कर लेती हूँ पहले। एक बार इसको हाथ लगा, क्योंकि अभी मैंने हाथ लगा के देखा तो मेरी उंगली जल गई, गर्म था अभी भी। तो चलो करते हैं इसको भी। तो ही गाइस, जब तक मैं खाती हूँ खाना, आप देखिए कि मैंने लड्डू कैसे बनाए हैं। प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। तो
अब आप आगे देख लीजिए कि वो लड्डू मैंने कैसे बनाए। तब तक मैं अपना पेट पूजा कर लेती हूँ और तब तक आप देखिए कि रेसिपी कैसी है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, तभी आप मेरी और भी आने वाली वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर से इधर या इधर लिखा होगा सब्सक्राइब, शायद इधर है जन इधर है, तो देख लीजिए दोनों साइड में से किधर की साइड लिखा है सब्सक्राइब, तो उसे दबा दीजिए। साथ ही साथ घंटी के आइकन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरी हर वीडियो को देख पाएँ। तो मैं खाना खाती हूँ, वीडियो देखिए आप। तो बस यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिए हैं कुछ, और ये मैंने मखाने लिए हैं। अगर आपके पास गोंद हो जो उसमें डलती है लड्डुओं में, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये बस यही चीज़ें ली हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए घी डाल दिया है। तो मैंने काजू और बादाम इकट्ठे डाल दिए हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, पर मैंने इकट्ठे डाल दिए हैं क्योंकि मुझे ना जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है कि मैं इसको जल्दी से करके निपटूँ। तो मैंने दोनों को इकट्ठे डाल दिया है और अच्छे से जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारे काजू गोल्डन से होने लगे हैं और हमारे बादाम भी अच्छे से चटकने लग गए थे वो, तो इनको मैं निकाल लूँगी बाहर। और फिर उसके बाद मैं इसमें मखाने फ्राई कर लूँगी। मखाने भी मैं इसी घी में फ्राई कर लूँगी, अलग से और घी नहीं डालूँगी, क्योंकि आप जितना भी घी डाल लीजिए मखाने बहुत जल्दी घी को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, चाहे आपने कितना भी ऑयल या घी डाला हुआ हो। तो मैं यहाँ पे देसी घी का ही यूज़ कर रही हूँ और ये घी भी मैंने घर पर ही बनाया हुआ है। और मैं घर पर कैसे घी निकालती हूँ, बनाती हूँ, वो मैंने आपके साथ कई वीडियो में कई बार शेयर किया हुआ है। तो बस यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, बादाम और काजू। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ मखाने, और मखानों को भी मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाएं, क्योंकि जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे ना तो आप इन्हें हाथ से पकड़ के यूँ भी दबाएंगे ना तो एक कटक कटक करके टूट जाएंगे हाथों से ही। और आप देखिएगा जब आप ये फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको दबाएंगे ना हाथों से तो ऐसे ही टूट जाएंगे। अगर नहीं टूट रहे हैं तो समझिए आपको थोड़े ये और फ्राई करने पड़ेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनको तोड़ने और या क्रश करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे मखाने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको भी बाहर निकाल लेती हूँ प्लेट में। और जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स और ये मखाने हैं उनको मैं पीस लूँगी, मतलब कि मैं इसको मिक्सर जार में नहीं पीसूँगी, यानी ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन जाएगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा ये दरदरा चाहिए, तो इसके लिए मैं इमाम जस्ते में इसको कूटूँगी। और मैं यहाँ पे इमाम जस्ता जो मैं ये अदरक वाला जिसमें मैं चाय के लिए अदरक कूटती हूँ वही छोटे वाला यूज़ कर रही हूँ। तो आधे आधे मैंने पहले पूरे ले लिए थे, फिर मैंने इसमें से आधे ड्राई फ्रूट्स निकाल के आधा आधा करके इनको कूटा, और जिससे इनका एक दरदरा सा पेस्ट बन गया। और इसी इमाम जस्ते में मैं मखानों को भी क्रश कर लूँगी, मखाने भी मैं आधे आधे करके लूँगी। तो ये देखिए मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे से दरदरे पिस गए हैं, और यहीं पर मैं थोड़े थोड़े करके जो मैंने मखाने हैं वो भी क्रश कर लूँगी। देखिए हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ड्राई फ्रूट्स हैं काजू और बादाम, उनको मैंने इमाम जस्ते में कूटा है। मिक्सी जार में बनाऊंगी ना तो बिल्कुल बारीक वो बन जाएगा पाउडर, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे दरदरा चाहिए। और मैंने मखाने भी यहाँ पे इमाम जस्ते में ही कूट लिए हैं, देखिए इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं आटे को भूनने के लिए, और उसके बाद हमारा मतलब मेन जो काम रह गया आटे को भूनना और उसके बाद बनाना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी और ले लिया है जिसमें मुझे आटा भूनना है। आप मानिए कि अगर मैंने 1 कटोरी आटा लिया है तो आपको 1 कटोरी ही घी लेना है, और अगर आप 2 कटोरी आटा ले रहे हैं तो 2 कटोरी घी ले लीजिएगा। पहले मुझे थोड़ी सी मेजरमेंट में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने अपनी मम्मा से कॉल किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने जो मुझे मेजरमेंट बताया मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। वैसे मेरी मम्मा पहले आटे को फ्राई करती हैं, घी वो बाद में डालती हैं, पर मैंने यहाँ पे घी के साथ ही आटे को फ्राई किया है, मतलब भूना है, सॉरी फ्राई कर कह रही हूँ, भूना है आटे को घी के साथ ही। और इसको बिल्कुल गोल्डन कलर जब इसका हो जाएगा ना तब तक मुझे इसको भूनना है। आप ये मत सोचिएगा कि ये देखिए घी में फ्राई करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है, तो ये कलर नहीं। आप जब इसको भूनते जाएंगे ना, इसको भूनते भूनते और बिल्कुल स्लो गैस पे इसको भूनना है, और भूनते भूनते इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आने लगेगी कि आपका किचन है ना महकने लगेगा, बहुत ही अच्छी ज़्यादा खुशबू आने लगेगी। और अगर आपके पास इलायची हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास इलायची नहीं थी, ना इलायची पाउडर था, तो मैंने नहीं डाला है। तो ये देखिए ये इस स्टेज पर, फाइनल स्टेज पे हमारा जो आटा है भुनकर आ चुका है। और इस तरीके से मैं इसको चलाते हुए कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया था। 1 घंटे से थोड़ा सा कम टाइम कह सकते हो, पर हाँ 1 घंटा मुझे लग गया था और हमारा आटा तैयार हो चुका है।
मैंने गैस फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, पर कढ़ाई गर्म थी तो इसलिए मैं इसको अभी कंटिन्यू चला रही हूँ। और फिर इसे मैं किसी दूसरे बर्तन में डाल लूँगी, यानी ट्रांसफ़र कर लूँगी, पलट लूँगी, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है और मैं कढ़ाई में इसको छोड़ दूँगी तो ये नीचे से ज़्यादा जलने लग जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने ये बर्तन ले लिया है, इसमें इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी और ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद आप इसमें बूरा वगैरह ऐड कर लीजिएगा। बूरा डालना चाहें, बूरा मतलब जो पिसी हुई चीनी का पाउडर होता है, अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी को पीस भी सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा जो आटा था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, पर ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है हमें, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए, इतना ठंडा हो जाए कि हम उसे हाथ में ले सकें। और जो यहाँ पे मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स और मखाने वगैरह क्रश करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें चीनी कह रही हूँ, बूरा जो होती है वो मैंने इसमें छान कर डाल दी है। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने जितना मीठा मुझे रखना था मैंने उस हिसाब से डाल दिया है। और बूरा डालने के बाद अच्छे से आटे के साथ इसको मैश कर लूँगी और आटे को हाथ में लेके देखूँगी कि हमारा जो वो लड्डू हैं वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो थोड़ा सा इसमें घी की मुझे कमी लगी थी, तो मैंने इसमें घी थोड़ा सा और ऐड किया था और उसके बाद उसे अच्छे से मैंने चला लिया था इसके साथ। जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा मुझे घी का अंदाज़ा नहीं था उस टाइम पे, पर मैंने आपको जो मेजरमेंट बताया आप उस हिसाब से लीजिएगा। अगर आप 1 कटोरी आटा ले रहे हैं तो पूरा 1 कटोरी ही आपको घी लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू बंध रहे हैं अच्छे से, और मैं लड्डू की ही छोटी छोटी शेप बनाई है मैंने लड्डू की ही। पहले मैं वो पिन्नी टाइप का बनाने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो लड्डू ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वो पिन्नी बनाऊँगी ना तो अगर मैं किसी को देने लगूँगी या कोई किसी को टेस्ट कराने लगूँगी तो लोग वो कहेंगे कि तू इसकी लड्डू की शेप बना लेना तो अच्छी रहती, तुझे लड्डू नहीं बनाने आते। तो इस तरीके की बात हो जाती है। तो ये देखिए मेरे लड्डू बनके तैयार हैं, आधे इसमें रख दिए हैं, आधे दूसरी प्लेट में रख दिए हैं। तो कैसे लगे आपको ये रेसिपी? और सच मानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बने हैं, क्योंकि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 4 से 5 दिन हो चुके हैं इस क्लिपिंग को और इस वीडियो को शूट किए हुए, क्योंकि मैंने 4 से 5 दिन से कोई वीडियो नहीं शूट करी है और ना ही कोई वीडियो एडिट करी थी। तो आज मुझे 4-5 दिन बाद मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ और बहुत ही यम्मी बने थे। सच में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो बस इस तरीके से मैंने बनाया और आप भी आ जाइए खाना खा लीजिए। अब मैं खाना खा रही हूँ। मैंने बनाई थी आलू की जो सब्ज़ी होती है बिना लहसुन प्याज के, और पूड़ी बहुत ही यम्मी बनी थी। आप भी आ जाइए। हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं सोने जा रही थी और पहले मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो को एडिट कर लेते हैं। 11:15 का टाइम हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा है, सब सो चुके हैं, कोई भी नहीं है, सब सो रहे हैं। तो हम भी चलते हैं कमरे में। इतना सन्नाटा हो रहा है बाहर, यानी मेरी आवाज़ आएगी वहाँ जाके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो कल मिलती हूँ आपसे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यार।